Hello friends, welcome to our channel. In this video I am going to discuss with you the code of ethics. Let's start. A code of ethics and professional conduct outlines the principles that governs decision and behavior at a company or organization. Code of ethics उन principles को रेखांकित करता है जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन, निर्णय और व्यवहार, बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. They give general outlines of how employees should behave as well as specific guidelines for handling issues like harassment, safety and conflict of interest. Code of ethics वो सामान्य रूपरेखा देता है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे व्यवहार करना चाहिए, साथ ही उनकी हरासमेंट, सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे इश्यूज को निपटने के लिए गाइडलाइंस बनाता है. अगर हिंदी में कहें कोड ऑफ एथिक को क्या कहा जाता है, तो हिंदी में कोड ऑफ एथिक को कहा जाता है आचार संहिता. 5 कोड्स ऑफ एथिक्स मतलब 5 कोड ऑफ एथिक जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाने चाहिए. पहला है इंटीग्रिटी, ईमानदारी. पहला कोड ऑफ एथिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना चाहिए वो है इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी. सेकंड कोड ऑफ एथिक्स ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स हिंदी में कहें तो निष्पक्षता होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. थर्ड कोड ऑफ एथिक्स दैट मस्ट बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी होता है गोपनीयता. हमारी कंपनी की और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखना चाहिए, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी मिशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मतलब सीक्रेट बातें हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो करनी चाहिए. तो ये क्या था, थर्ड कोड ऑफ एथिक्स इन बिजनेस. फोर्थ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी. ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल कॉन्फिडेंसी होनी चाहिए. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी मीन्स पेशावर योग्यता. हर किसी में योग्यता होनी चाहिए काम करने की. फिफ्थ कोड ऑफ एथिक प्रोफेशनल बिहेवियर, पेशावर व्यवहार. सबको मतलब ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो करना चाहिए. So these are the 5 code of ethics that must be followed in the organization. How to write a code of ethics and conduct code of conduct. Code of conduct और code of ethics कैसे लिखना चाहिए. Point number 1, review your mission statement and core values. सबसे पहले हमारा जो कोर वैल्यूज है, हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है उसको रिव्यू करना चाहिए. उसके बाद टॉक टू स्टेक होल्डर. हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टेक होल्डर्स है, एम्प्लॉयज़ है, मैनेजमेंट्स है, सुपीरियर जो भी है उनके साथ बात करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट में रिव्यू द पास्ट एथिकल इश्यूज. उसके बाद में पहले हमें करना चाहिए रिव्यू योर मिशन स्टेटमेंट एंड कोर वैल्यूज. उसके बाद टॉक टू स्टेक होल्डर, जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनके साथ टॉक करना चाहिए. उसके बाद थर्ड में रिव्यू द पास्ट एथिकल इश्यूज. जो हमारे पास्ट में एथिकल इश्यूज आए उनको रिव्यू करना चाहिए. फोर्थ, सी वेयर अदर कंपनीज हैव प्लेटेड. उसके बाद अदर कंपनीज को भी हमें स्टडी करना चाहिए, उसी हिसाब से अपना कोड ऑफ एथिक्स डिज़ाइन करना चाहिए, राइट करना चाहिए. फिफ्थ, क्रिएट ए ड्राफ्ट कोड ऑफ इनपुट एंड डिस्कशन. जो भी मतलब कोड ऑफ एथिक होगा इनपुट और डिस्कशन का, हमें उसका एक ड्राफ्ट बना देना चाहिए. ड्राफ्ट बनाने के बाद पॉइंट नंबर 6, क्रिएट ए फाइनल ड्राफ्ट एंड शेयर इट.
एक फाइनल ड्राफ्ट बनाना चाहिए जो भी हमारा कोड ऑफ एथिक होगा, और उसको शेयर करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ, और मतलब जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर है ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ। तो कैसे हम कोड ऑफ एथिक्स को लिख सकते हैं? पहले रिव्यू योर ऑफ मिशन स्टेटमेंट एंड कोर वैल्यूज, उसके बाद टॉक टू स्टेक होल्डर, थर्ड reviews past ethical issues, fourth see where other companies have plated, fifth create a draft code of input and discussion, sixth create a final draft and share it. So friends, in this video we discuss code of ethics, code of ethics का concept, code of ethics and how to write a code of ethics and code of conduct in organization. So friend, like our videos, share our videos and subscribe our channel and press the bell icon so that you can get our future notification. Thanks for watching. Jai Hind.